ये जो टेम्पररी फेज है ना, ये ज्यादा दिन नहीं है, ये समय टेम्पररी है, ये जल्दी ही बीत जाएगा। ठीक है, अब हम लोग लास्ट लास्ट पेज में आने वाले हैं, अब खत्म हो जाएगा, अब जल्दी जल्दी करो, फटाफट करो अब। रुकना, चलो। द क्लर्जी हैज, द क्लर्जी, क्लर्जी मतलब होता है पादरी, बेटा क्लर्जी प्लूरल नाउन है, हैव नथिंग टू डू विथ टेम्पोरल मैटर्स, यानी सांसारिक चीजों से इनको कोई मतलब नहीं है ना, ये आध्यात्म से कैसे रिलेटेड बात करते हैं। द डेड बॉडी हैड ए टेम्पोरल इंजरी, डेड बॉडी का जो पोस्टमार्टम आया हुआ तो देखा यहां पे इंजरी था। मैन इज मॉर्टल, इंसान नश्वर होता है, बट हिज डैश एग्जिस्टेंस ऑन दिस प्लैनेट मस्ट बी मीनिंगफुल, लेकिन उनका जो इस प्लैनेट पे सांसारिक एग्जिस्टेंस है, अच्छा टेम्पररी होगा क्योंकि मॉर्टल है ना। आंसर देखिए एक बार, 98 का क्या है, 98 का तो दोनों चलता, लेकिन ये जो मॉर्टल कह दिया ना, इसका मतलब है मरेगा ही, इसलिए जो कुछ दिनों के लिए हम जिंदा रहते हैं इस प्लैनेट पे वो मीनिंगफुल होना चाहिए। द डैश करंट इश्यू और इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, टॉपिक से रिलेटेड टॉपिकल होता है। इन डैश क्लाइमेट्स देर आर 2 सीजन, इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स यू आर टू डैश एंड नॉट एट ऑल प्रिसाइज, इसका मतलब होता है कि तुम एग्जैक्ट बातें नहीं करते हो, बहुत ज्यादा शब्द भर देते हो। इनकी जो स्पीचेस है वो कुछ नहीं है, सिर्फ बकवास, यानी कि सिर्फ वर्बिएज है, मतलब टेक्निकल बातों से भरे हुए। ऐसे ऐसे देखा नहीं था आपने कोरोना के समय में 21,000 करोड़ का, 5 दिन तक तो वो बताती ही रही सीतारमन जी कि इसको कहां कहां इस्तेमाल करेंगे, पता नहीं क्या हुआ, हमें तो नहीं पता, हमें तो 21 रुपया नहीं मिला, तो क्या था, इट वॉज एम्प्टी वर्बिएज। लो ठीक है।
ठीक है, जल्दी करो। तो हम लोग वोकैब में कहाँ थे? आज हमारा एडजेक्टिव खत्म हो गया बेटा, फिर एडवर्ब बाकी है, और क्या बाकी है? चलो शुरू करें। द डैश किल्ड हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस। द एपिडेमिक, महामारी है ना, जो महामारी था वो कई लोगों को मार दिया। बेटा अपलोड करा दूंगी, जो पूछती हूँ पहले जवाब दिया करो ना आप लोग। Certain diseases are dash and not found in other regions. Endemic, कुछ बीमारियां होती है जो एकदम लोकल होती है, कुछ जगहों पर ही प्रेजेंट रहता है। Your handwriting is illegible, नहीं पढ़ के समझ में आता। Certain manuscripts होते हैं जो हस्तलिपि होते हैं। Are dash indecipherable, आज तक कुछ पता नहीं चला उसका है क्या लिखा हुआ। He is dash, he can speak many languages. Polyglot. He has specialized in the study of languages. He is a linguist. देखो, ठीक है, लैंग्वेज सीखने वाला लिंग्विस्ट होता है बेटा। बैच नंबर 10 में कंफ्यूज एडजेक्टिव नहीं पढ़ाया, कंफ्यूजिंग क्या बात कर रहे हो लोग के अंदर? ऐसा किसने कह दिया आपको? क्लियर? एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, मॉडल्स, इन्फिनिटिव, जेरंड, लीगल वर्ड्स। ठीक है हिमांशु, मुझे याद दिलाते रहना। अभी तो फिलहाल मैं आपको एडवर्ब कराऊंगी, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि हो गया हमारा, खत्म हो गया बेटा, ये आखिरी सेंटेंस था। अब मुझे जरा फटाफट बता दो कि आपका वोकैब में हम लोग कहाँ चल रहे थे। देखो तो 16 में थे ना। अब नेक्स्ट क्लास में कंजंक्शन कराएंगे, ठीक है ना, सॉरी एडवर्ब कराएंगे। अभी बाकी है, एडवर्ब बाकी है। 16 में हम लोगों ने किया था, यहां तक किया था। बताओ प्रताप, वो मैं पूछ लेती हूँ। रुक जाओ बेटा, फिर मैं पूछ लेती हूँ, ठीक है, आ जाओ। हमें तो यहां से कराना था ना, गॉडी से। देखो तो आ जाओ, द वर्ड गॉडी में। बेटा एपिडेमिक और पैंडेमिक सिनोनिम नहीं कह सकते बेटा,
पैंडेमिक होता है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में पूरी जगह हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है और सबको हो सकता है। एपिडेमिक महामारी जैसे पहले पूरा पूरा गांव मर जाता था हैजा से, है ना, कॉलेरा से, वो एपिडेमिक था, है ना। सुनो, एक बात सुनो, ये क्या 10 नंबर में तुम लोड नहीं किए हो कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव? बच्चे बोल रहे हैं, मतलब चैप्टर, मेरा क्लास। हाँ, गॉडी, मेरा गॉडी का सिनोनिम देखो, गैरिश, फ्लैशी, टॉटरी, डेजलिंग, स्किंटिलेटिंग, ग्लेमिंग, स्पार्कलिंग। क्या है? चमकीला, चटकीला, भड़कीला, गैरिश, गॉडी, स्किंटिलेटिंग, ग्लीमिंग, स्पार्कलिंग, डेजलिंग, टॉटरी, ये सब क्या है? ये चटकीला और भड़कीला की बात करते हैं, ठीक है। गॉडी क्या है? एडजेक्टिव बेटा, याद रखना। अब आओ, अगर आप बहुत साफ सुथरा काम कर रहे हो, कहीं पर मैं एक मिस्टेक नहीं पा रही हूं, तो सबसे नीचे मैं क्या लिखूंगी? इमैक्युलेट टास्क। इमैक्युलेट का मतलब होता है एकदम साफ सुथरा, परफेक्टली क्लीन एंड टाइडी, स्पिक एंड स्पैन, और इसमें एक और लिख सकते हो, फ्लॉलेस, है ना, एरर फ्री। एक सेकंड। हाँ प्रदीप, मैसेज करना। हाँ, और इसको स्क्रीनशॉट मार के भेज दो तुम। देखो बेटा, नॉन शेलेंट, जैसे कहते हैं ना, सरकार को कोई मतलब नहीं है आपके बेरोजगारी से। क्यों? सरकार बिल्कुल नॉन शेलेंट हो गई है। द नॉन शेलेंट गवर्नमेंट मतलब उदासीन, नॉट फीलिंग और शोइंग इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट अबाउट एनीथिंग और समथिंग, है ना, जिसको कहेंगे इनकंसिडरेट, है ना, जिसको कहोगे अनकंसर्न्ड। देखो, मतलब ही नहीं है। मोरोस एंड ग्लूमी, ग्लूमी की बात करोगे, ग्लूमी कहां बेटा? यहां पे है,
हम्म, ओके। अच्छा, डैपर वर्ड यूज करना चाह रहे हो आप 22 में? चलो ठीक है, एक और वर्ड लिख देती हूँ मैं, डैपर। ठीक है। बेटा इंडोलेंट कैसे होगा? इंडोलेंट तो होता है जो लेजी होते हैं, उनको इंडोलेंट कहते हैं। ठीक है। हम्म, कितना खराब भेजे हो तुम। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, दीदी तुम्हारा। नल एंड वॉइड तो बेटा होता है जो लागू नहीं हो सकता। अब आओ नेक्स्ट वर्ड, म्यूनिफिसेंट। बेटा म्यूनिफिसेंट का मतलब होता है दिलदार, जो जेनरस होते हैं, जो दूसरों के लिए दान देते हैं। कौन है? एक्सट्रीमली जेनरस। मैग्नानिमस, बेटा मैग्ना मतलब बड़ा होता है, मैग्नानिमस मतलब बड़े दिल वाला, और सिनोनिम बेनिफैक्टर है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। लैंग्वेड, यू लुक लैंग्वेड, व्हाट हैपेंड? लैंग्वेज एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब है कमजोर, या तो बीमारी से या थके हुए। बस मुझे तुम कमजोर दिख रहे हो तो मैं क्या कहूंगी? यू लुक लैंग्वेड, वीक फ्रॉम इलनेस और फैटिक। बेटा फैटिक का मतलब होता है थकावट। टीनी, टीनी मिनी कहते हैं, कई बार कहते हैं टीनी मिनी, मतलब एकदम छोटा सा, है ना। टाइनी, मिनिस्क्यूल, माइन्यूट मतलब बहुत छोटा सा। और बेटा ऑप्रोब्रियम क्या होता है, ध्यान से याद रखना, ये वर्ड रूट नहीं बेटा। दिव्यांशु, जिसका रूट होगा बेटा मैं खुद ही बता दूंगी आपको। अगर रूट बोलोगे तो मैं यहां पर एक दो का रूट बता सकती हूं आपको। जो कंसिडर नहीं करता अपनी समस्याओं को, वो इनकंसिडरेट है। फ्लॉ का मतलब गलती होता है, फ्लॉलेस मतलब गलती के बिना। मैग्ना मतलब होता है बड़ा, बड़े दिल वाला हो गया। बेनी का मतलब गुड होता है। फैक्टर का मतलब कारक होता है, बेनी फैक्टर होता है जो अच्छा काम करता है, जो अच्छा आपको बेनिफिट पहुंचाता है, बेनिफैक्टर। बस और कुछ नहीं। सेकेंडली यहां पर कहोगे तो मिनी जैसे वर्ड है, मिनी जहां भी दिखता है इसका मतलब स्मॉल होता है। ठीक है। नाउ एप्रोब्रियम का मतलब क्या होता है? पब्लिक डिस्ग्रेस, सामाजिक बेइज्जती, सामाजिक अपमान, कंडेमनेशन, विलिफिकेशन, डिस्ग्रेस, जिसको कहते हैं पब्लिक डिस्ग्रेस, वो है। देखो ये पब्लिक डिस्ग्रेस है। टुडे यू आर लुकिंग नहीं होगा विवेक, यू लुक होगा। लुक आईएनजी फॉर्म में बेटा अवॉइड करते हैं। हाँ, आज ले लेंगे। ठीक है। विलिफिकेशन का मतलब ही होता है, जैसे विली, याद रखना बेटा, जैसे विली से बना है विलन से, है ना, मतलब नेगेटिव। तो विलिफिकेशन हुआ किसी को विलन के रूप में साबित करना, यानी पब्लिक डिस्ग्रेस। ठीक है, डिस्ग्रेस लाना। देखो क्या लिखा हुआ है, आलोचना या किसी गलत कार्य से उत्पन्न सामाजिक अपमान, हार्श क्रिटिज्म और पब्लिक डिस्ग्रेस, अराइजिंग फ्रॉम शेमफुल कंडक्ट। सिनोनिम है विलिफिकेशन। सेंश्योर का मतलब होता है सामाजिक तरीके से डांट फटकारना, जैसे कई बार देखते हो ना सरकार को सेंश्योर करती है कोर्ट, है ना। और कंडेमनेशन का मतलब ही होता है कंडेम करना, यानी कि उसका इंसल्ट करना। अब आओ, तो गलत जगह लगा दिया है ये यहां नहीं। कैंटैंकरस, बेटा कैंटैंकरस का मतलब होता है झगड़ालू, है ना। जब आपकी वाइफ बहुत झगड़ेगी ना आपसे तो क्या कहोगे? यू आर कैंटैंकरस, प्यार से बोलना, उसके लिए कुछ अच्छी बात बोले। ठीक है। कैंटैंकरस का मतलब क्या होता है? बैड टेम्पर्ड एंड कंप्लेनिंग। कोरलसम, कोरलसम, क्वेरुलस, कोरलसम, क्वेरुलस, है ना। कर्मर्जियन एंड ग्रम्पी एंड ग्राउची, नहीं बेटा क्लास फोर्स में वो कैब नहीं है। ग्रम्पी एंड ग्राउची, देखो बैड टेम्पर्ड,
complaining, quarrelsome, querulous, curmudgeon, grumpy and grouchy. ठीक है, ये सब सिनोनिम है इसका, चिक चिक करने वाले लोगों का, जो हमेशा लड़ाई झगड़ा करता रहता है, चिक चिक करता रहता है. क्लियर? अब आओ बेटा सेप्टुजेनेरेरियन का आते हैं, और सबसे पहले अब आ जाओ आप सेप्टुजेनेरेरियन जो है ना, उसको पढ़ने के लिए हम क्यों ना एक साथ सब देखें. जरा एक बार इसको देखो, मैं इसका बताऊंगी. देव कह रहा है वो गाली समझ के और लड़ेगी. देव तुम प्यार से बोलोगे ना यार. हाँ, बेलिजरेंट एंड बेलिकस. हेमंदर ये कह सकते हो, मैं अभी लिखवा देती हूँ, रुक जाओ. तुम ये थोड़ी बोलोगे उसको, तुम प्यार से उसको बहुत प्यार से बोलना, ठीक है ना. यू आर ग्राउची, यू आर बेलिजरेंट, यू आर बेलिकस, यू आर कर्मर्जियन, ठीक है. तो सोचे कि प्यार कर रहे हो तुम उसे. कृष्णा, बात बेटा एक चीज और है. अगर मान लो वो भी एसएससी की कैंडिडेट हुई ना, तब तो बेटा बाद में बैंड बजेगा और अच्छे से बजेगा. वो कहेगी क्या कि आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ नीतू सिंह. बुक बेटा आएगा, बाद में आएगा. पहले इस बुक को तो मैं कर लिया ना, स्पोकन का करना बाकी है. रुक जाओ भी. सुनो, जितनी एज होती है ना बेटा, इसमें आप देखोगे तो मैं अगर ट्राई से देखूं तो मैं ट्राई, क्वाड्री, क्वीन, बेटा क्वीन कह रही हूं मैं, पेंटा नहीं होता हमेशा. सेक्सा, सेप्टा, ऑक्टा, नोना एंड सेंचुरी से सेंटा बना है, एंड सुपर सेंचुरी से सुपर सेंटेरियन बना है. देखो सबका जब भी ट्राई होता है बेटा 3 होता है, क्वाड्री 4, क्वीन, पेंटा नहीं है, क्वीन है 5, सेक्सा, सेप्टा, ऑक्टा, नोना और सेंटा. देखा नहीं, सेंटा है ना. चलो देखो ध्यान से. डेनेरियन होते हैं बेटा 10 से 19 साल वाले बच्चे डेनेरियन होते हैं. वाइसनेरियन होते हैं बेटा 20 से 29 वाले. ट्राइसनेरियन होते हैं 30 से 39 वाले. क्वाड्री जेनरेरियन होते हैं 40 से 49 वाले. क्विन मतलब हो गया यार 50s में जो हुए, तो देखो क्विन क्वा जेनरेरियन. सेक्सा जेनरेरियन जो 60s में है, 60, 61, 62, 63 लगे 69 तक, है ना. सेप्टुआ जेनरेरियन होते हैं जो 70s में होते हैं, ठीक है, ठीक है. ऑक्टा जेनरेरियन का मतलब जो 80s में होते हैं. नोना जेनरेरियन जो 90s में होते हैं. सेंटेनेरियन जो 100 साल के होते हैं और 100 से 109 तक. लेकिन 110 से बेटा सुपर सेंटेरियन हो जाते हैं और इसके ऊपर जिंदा नहीं रहते हैं. इसीलिए इतना ही बना है. 16 वाला लोड कर दो जल्दी से. कर दिया, कर दो, हो गया. अब आओ वापस चलो, देखो ध्यान से. जो सेप्टुआ जेनरेरियन पढ़ाया बेटा, इसी से पता चल गया, इसका मतलब हमको ये भी जानना है ना. सेप्टुआ जेनरेरियन बताया तो समझ में आ गया कि हमें ये भी पढ़ाना है. तो इसी देखो, ठीक है. बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक. अब मैं किसमें हूं क्यों बताऊं.
प्रकाश बहुत चालाक तुम तो। हाँ, नेक्स्ट आओ, प्रिक्ल्यूड। प्रिक्ल्यूड होता है, जैसे कई बार ऐसा होता है ना, जैसे आप कह सकते हो कि अगर कहोगे कि नहीं एसएससी ठीक से फंक्शन कर रही हो, तो देर आर मेनी थिंग्स दैट आर प्रिक्ल्यूडेड देयर। प्रिक्ल्यूडेड का मतलब होता है प्रिवेंट फ्रॉम हैपनिंग। अब जैसे ग्रीवांस सेल नहीं बनेगा बिकॉज दे आर प्रिक्ल्यूडिंग दैट, दे प्रिवेंट दैट फ्रॉम हैपनिंग, ठीक है, और प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम डूइंग दैट। अगर कहेंगे हम वेटिंग लिस्ट, वो भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उसका इंटेंशन होता है यार उसको रोकने का। कुछ होने या करने से रोकना इज प्रेक्ल्यूड। व्हाट इज प्रेक्ल्यूड? इट इज अ वर्ब। इसका मतलब होता है कुछ करने या होने से रोकना, ठीक है। प्रोडिजी, कई बच्चों को कहते हैं प्रोडिजी। क्यों? क्योंकि यार वो पूरा पूरा डिक्शनरी उनको याद है, पूरा पूरा ज्योग्राफी आता है उनको, तो वो क्या होते हैं? वो प्रोडिजी होते हैं। अ चाइल्ड हु इज अनयूजुअली गुड एट समथिंग, ठीक है, तो वो प्रोडिजी कहलाते हैं। नेक्स्ट आओ, ब्लो हॉट एंड कोल्ड। प्रॉब्लम क्या है ना ममता बनर्जी के साथ और मायावती के साथ, इनफैक्ट वो कैरेक्टर से, इन लोग है ना महिलाएं कैरेक्टर से बहुत सीधी होती, मतलब सीधी क्या, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है ना। पॉलिटिक्स में नहीं चलता इतना स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। ममता बनर्जी हो या मायावती हो, दे ब्लो हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम। टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेट बिटवीन टू मूड्स, है ना, वो दो मूड में रहती है। हाँ चलो चलेगी अखिलेश के साथ, नहीं नहीं उसके साथ जाने का मतलब था इससे तुम हारे हैं। तो दे ब्लो हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम, इसका मतलब है टू हैव टू मूड्स। हुक लाइन एंड सिंकर। बेटा हुक लाइन एंड सिंकर का मतलब होता है पूरी तरह से धोखा खाना, है ना। आई वॉज डिसीव्ड, यू कैन से हुक लाइन एंड सिंकर। इसका मतलब क्या हुआ? आई वॉज चीटेड पूरी तरह से। इसे याद रखना, इसका मतलब सिर्फ होता है डिसीव्ड, सॉरी कंप्लीटली। डिसीव तो उसमें छिपा हुआ है ना। क्लियर? गोपाल publication.com में चले जाओ बेटा। नेक्स्ट आओ, पोएटिक जस्टिस क्या होता है? बेटा पोएटिक जस्टिस का मतलब होता है जैसे पोएम्स में, स्टोरीज में जो जस्टिस होता है, किस तरह का जस्टिस होता है भाई? लास्ट में कहानी में जो बुरा होते हैं ना, वो बुरा उनके साथ बुरा होता है ना। जो बुरा होते हैं उनके साथ बुरा होता है, जो अच्छे होते हैं उनके साथ सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो वो पोएटिक जस्टिस माना जाता है। इसीलिए अ सिचुएशन इन विच समथिंग बैड हैपेंस एंड यू फील दैट इट इज व्हाट ही डिजर्व। सो मान लो अगर कोई जैसे अभी विकास दुबे के साथ ऐसा हुआ था, उसकी गाड़ी पलट गई, है ना, और वो मारा गया, तो क्या था? वो पोएटिक जस्टिस था। यू कैन से पोएटिक जस्टिस, मतलब यार उसके साथ तो ऐसा होना ही था और वो डिजर्व भी कर रहा था ऐसा, ठीक है, वो पोएटिक जस्टिस कहलाता है। अ सिचुएशन, जब किसी के साथ कुछ बुरा हो या आपको लगे वो इसी के लायक था, है ना। टिप ऑफ द आइसबर्ग। बेटा आइसबर्ग जो होते हैं ना, वो इतना दिखता है और उसका 9 भाग नीचे होता है। अगर मान लो किसी तरह का कोई स्कैम दिखाई दिया, अब मैं कहूंगी पता है ये 4000 करोड़ का मैटर है, कहोगे 4000 करोड़, ये तो आपको सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग पता है, आपको तो पता ही नहीं कितना बड़ा इसमें घोटाला है, ठीक है। सो यू कैन से टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब है वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ सम बिगर प्रॉब्लम, है ना, लार्जर स्कैम, उसका छोटा सा भाग। क्योंकि सिर्फ आइस का इतना ही पार्ट दिखता है, इतना पार्ट तो छिपा रहता है, 9 भाग नीचे रहता है, एक भाग ही दिखता है, याद रखना समुद्र में। रैंक एंड फाइल, अगर मैं ये कहूं द रैंक एंड फाइल आर हैप्पी विथ मोदी गवर्नमेंट, द स्टूडेंट्स द फार्मर्स आर नॉट। रैंक एंड फाइल का मतलब क्या है? आम लोग, जिनको कोई कंपटीशन से मतलब नहीं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, वो रैंक एंड फाइल है। फाइन, इसका मतलब आम लोग। ईगर बीवर, ईगर का मतलब होता है बेटा उत्सुक। ईगर बीवर होते हैं जो
बहुत उत्सुकता के साथ काम करते हैं, एकदम उछल कूद मचा रहते हैं कि हाँ ये करना है वो करना है। कुछ आपके कंपनीज में देखोगे ईगर बीवर होते हैं। अ पर्सन हु वर्क्स वेरी हार्ड एंड इज वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट हिज वर्क, है ना, ही वर्क्स वेरी हार्ड एंड ही इज वेरी ईगर टू डू वर्क। सो इफ ए पर्सन इज ईगर टू वर्क, ही इज ईगर बीवर। आपके कई कंपनीज में ईगर बीवर ही तो सबके लिए परेशानी का कारण रहते हैं। ईगल आइज, बेटा ईगल आइज देखते हो, जब ईगल ऊपर से देखेगा सीधा चूहे पर ही झपट्टा मारता है और ले जाता है। अब नीचे इतना छोटा सा चूहा, ऊपर से उसको और छोटा दिख रहा होगा, फिर भी वो उसी पर आके झपट्टा मारता है। क्यों? उसकी आई साइट बहुत शार्प होती है, इसीलिए वो क्या होते हैं, वो वेरी कीन एंड क्लोज वॉच होते हैं। जैसे जनरली हमारे पेरेंट्स की ईगल आइज होते हैं हमारी एक्टिविटीज पे, और तुम सोचते हो तुम ज्यादा होशियार हो, है ना, आप सोचते हो आप ज्यादा होशियार हो। बोलो कोई प्रॉब्लम? चलो, बर्ड आई व्यू। बेटा आपका जो ये बनता है गूगल में मैप जो बनता है वो क्या होता है, बर्ड आई व्यू से बनता है। बर्ड आई व्यू का मतलब होता है ऊपर ऊपर सरसरी तौर पे देखना, मतलब एकदम बहुत डीप नहीं, डीप देखोगे तो ईगल आइज हो जाएगा। बर्ड आई व्यू का मतलब होता है सरसरी तौर पे ऊपर से, है ना। तो जब कहोगे गूगल मैप कैसे बनता है, थ्रू बर्ड आई व्यू, ऊपर से सरसरी तौर पे। इन अ हार्ट बीट, एक सेकेंड में आपका दिल का धड़कन कितने देर में होता है, बोलोगे तुरंत, एक सेकेंड में, है ना। तो इन अ हार्ट बीट का मतलब होता है अगेन वेरी सून, इमीडिएटली। इसका सिनोनिम बताया हुआ है इन टू शेक्स, इन नो टाइम, देख लो, क्लियर। और लास्ट ऑफ 4 वर्ड्स में बेटा बस खत्म होने वाला है, इसको खत्म कर लूं। थर्टी फोर्थ मिसिंग है, एक सेकेंड। अच्छा, पीछे पेज में कहीं हमको दिखा है 34, पता नहीं क्या हुआ है बेटा, वो नीचे चला गया इसमें। तो इसमें भी गायब है, मैं क्या करूं, नीचे चला। चलो मैं देखती हूँ। अब आओ नेक्स्ट, टू पोर योर हार्ट आउट। इफ आई से, इतने दिनों बाद हम मिले थे, वी जस्ट पोर्ड अवर हार्ट आउट, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि हमने अपने दिल खोल के सामने वाले के सामने रख दिया, मतलब अपनी भावनाओं को व्यक्त कर दिया। और उसके बाद व्हेन वी पोर्ड आवर हार्ट आउट, वी हैड अ वेरी गुड टाइम एंड देन वी पार्टेड विथ हैवी हार्ट। हमने भारी मन से विदाई ली। विथ अ हैवी हार्ट का मतलब होता है दुख के साथ। मैंने क्या कहा, वी पार्टेड विथ हैवी हार्ट। पार्टेड का मतलब होता है अलग होना, विथ हैवी हार्ट मतलब भारी मन से यानी दुख के साथ। टू फॉलो योर हार्ट, कई लोग कहते हैं तुम ये बनो, तुम वो बनो, तुम इस कोर्स को करो। मैं क्या कहूंगी, जस्ट फॉलो योर हार्ट, जो दिल कहे वो करो। टू वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव्स, अब अपने स्लीव से कुछ पहनोगे तो साफ साफ दिखेगा, इसका मतलब है बिल्कुल अपने भावनाओं को व्यक्त करके रख देते हो। अगर आप कहोगे आई एम वेरी एक्सट्रोवर्ट, आई वेयर माई हार्ट ऑन माई स्लीव्स, का मतलब हुआ कि मैं अपने दिल को खोलकर सबके सामने रख देता हूं। ठीक है, इतना ही रहने दो, एक इसमें गायब है वो मैं सही करा दूंगी, ठीक है।
आज बेटा 9 बजे क्लास होगी आपकी। जानते हो मेरा गला बैठ जाता है, इसीलिए रात तक परेशानी हो जाती है। आज मैं क्लास लूंगी आपकी। कल यहाँ नेट में भी प्रॉब्लम हो जाता है यार रात में। आज मैं क्लास लूंगी। चलो इतना ही रहने दो। अपलोड वाला